हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jagannatha Swami Jagannatha. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Ketan Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तनम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मैं आप सब लोगों को पुनः स्वागत करता हूं। आज का ये संध्याकालीन वीकली जो 18 डेज गीता का जो समरी स्टडी है, तो आज का सेकंड सेशन, तो चैप्टर 2 हम ओवरव्यू आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप सब लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम very enthusiastically and very patiently. Last time all of you listened, and this time also you all of you come. So I welcome all of you. Before starting, Hare Krishna. We will do prayers. We will start. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो पहला अध्याय का समरी स्टडी डिस्कस किए थे, तो चैप्टर 1। तो नाउ विल गो फॉर चैप्टर 2। So what we learned in last chapter, first chapter, is that how किस प्रकार अर्जुन जो हमारे समक्ष से हमारे जैसे ही एक क्या बोलते हैं ना, मोहित होकर भगवान का, हालांकि भगवान के साथ में है, लेकिन भगवान एक दृष्टि से साथ में है, लेकिन जो भगवान का जो इच्छा जो है कि धर्म का स्थापना करना, उसके साथ नहीं है। इसलिए अर्जुन अभी वियोग में है, लेकिन भगवान उपदेश देकर अर्जुन को फिर से वो कनेक्शन कराएंगे, इसलिए जोग हो जाएगा फिर से। प्रथम अध्याय में हम लोग देखते हैं किस प्रकार दुर्योधन जो है आरंभ में बहुत मेटेरियली कैलकुलेटिव, कि वो अपोजिट पार्टी में कौन कौन है, भीम अर्जुन जैसे कई योद्धा हैं, ये सब कंपेयर किया, लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं कि भौतिकवादी लोग जो है, जो कि भगवान को अपने जिंदगी में नहीं देखते हैं, कि उनको ये सारे चीज जो भी मिला है वास्तविक सब भगवान से मिला है, लेकिन वो भगवान को साइड में छोड़ के और सब चीज देखते हैं। तो ये है दुर्योधन। जैसे हम लोग अभी गांधी जी का हमें नोट्स जो है, जो पैसा हम देखते हैं, इसमें गांधी का नोट, गांधी का है ना फेस है कि नहीं। तो हम जब इंद्रिय तृप्ति, जैसे पैसा जब गिनते हैं, कभी भी हम गांधी जी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते कि ये देश का पिताजी है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब हम केवल अपना ही इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए, अपने ही सुख के पीछे, और मतलब धर्म क्या अधर्म क्या इसका विचार नहीं कर रहे हैं, केवल अपने इंद्रिय सुख का जब इच्छा में रहते हैं, तब हम ऐसे ही भगवान का हाथ जो ये हर चीज के पीछे है, तो इसको भूल जाते हैं। तो ये पहला लेसन था। दूसरा लेसन, इससे पहले भी हमने और एक लेसन सीखे थे, कम से कम एक सब्जेक्ट लर्निंग के लिए विश्वास होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट टीचर के ऊपर, और सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर जो अभी भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, कम से कम भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार एक संस्था में गए थे, उनको गीता समाज का नाम था, उनका नाम था गीता समाज। तो श्रील प्रभुपाद जब जाकर देखे, एक भी भगवान, ना अर्जुन कृष्ण का फोटो है, ना अर्जुन का फोटो है, ना गीता का फोटो है। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इवन एक पॉलिटिकल मीटिंग में, है ना, वहाँ पे गांधी का फोटो रखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण का फोटो रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का फोटो रखते हैं, आपका नाम है, ये संस्था का नाम है गीता समाज, लेकिन एक भी भगवान का फोटो नहीं। कितना दुर्भाग्य का बात है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि है ना, कम से कम थोड़ा विश्वास होने से ये ज्ञान सीख जाएंगे। एक दूसरा था। बाद में हम देखे किस प्रकार भगवान जो है भक्तवत्सल होने के नाते अर्जुन के साथ हैं, और अर्जुन हालांकि चाहते हैं युद्ध भूमि से पलायन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान उनको बोल रहे नहीं, है ना, आपको अपने कर्तव्य करना है। क्योंकि ये जीवन का युद्ध भूमि में हम भी वैसे ही स्थिति में हैं, कई उथल पुथल हैं, सुख दुख, है ना, लड़ाई झगड़े, ये सब में काफी मानसिक शारीरिक प्रकृति के द्वारा हमें अनेक प्रकार के जो कष्ट है, इसी के युद्ध में हम लोग हैं। लेकिन इसमें अगर जीतना है, हमें भगवान के जो इच्छा के साथ अलाइन करना है, ना कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले जो पूरा अध्याय में भगवान साइलेंट थे, क्योंकि अर्जुन तब तक पहले तो बोले भगवान आप मेरा रथ को बीच में ले लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, और भगवान बिल्कुल लेकर बीच में रख दिए, वो भी द्रोण और द्रोणाचार्य और भीष्मदेव के सामने, है ना। तो भगवान ऐसे हमारा क्या अंदर का जो कमियां और अच्छे सब पता है भगवान को, अच्छा क्या है बुरा क्या, इसमें क्या दुर्बलता है पता है। तो भगवान जानबूझकर लेकर भीष्म और द्रोण के सामने रख दिए। जब वो देखते हैं उनको, तो अपना गुरुजन, है ना, भीष्म पितामह और अपने गुरुजी, तो बिल्कुल बोलते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, और अनेक प्रकार का आर्गुमेंट्स देते हैं।
4 आर्गुमेंट्स दिए थे आप लोग। अब ये क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आप लोग अगर बोल सकते हैं 4 रीजन अर्जुन क्या क्या दिए थे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आंसर। यस, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या 4 रीजन था जो कि अर्जुन बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जिस कारण से। यस, दया, पहला वाला दया, वेरी गुड मनीष जी, थैंक यू। नेक्स्ट, कंपैशन हो गया पहला। एंसेस्ट्रल सिन मतलब ओके, पाप चढ़ जाएगा। सिंफुल रिएक्शंस, वेरी गुड। युद्ध करने से भिक्षा करना, अच्छा वो ठीक है। हाँ, सिंफुल रिएक्शंस, फियर ऑफ सिन, परफेक्ट। कंपैशन फॉर एल्डर्स, फियर ऑफ सिन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी। मेरा साउंड आ रहा है आप सब लोगों को? आवाज नहीं आ रही? कोई एक दे रहे। अच्छा, जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देखिए, क्योंकि दूसरे लोगों को सबको मेरा आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो 4 आर्गुमेंट्स थे, अभी मैं कंक्लूड करता हूं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। हरे कृष्णा, प्रणय प्रभु, स्क्रीन शेयर थोड़ा कुछ तो डेस्कटॉप में। हाँ, हरे कृष्णा। आई थिंक मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो जो पहला 4 जो आर्गुमेंट था, पहला है कंपैशन। तो अर्जुन ये बोल रहे थे कैसे मैं अपने परिवार वर्गों के प्रति हिंसा करूंगा, है ना, अपने रिलेटिव से लोग। दूसरा रीजन था कि अगर मैं युद्ध में जीत भी जाए तो फिर किसके साथ हम एंजॉय करेंगे, कुछ भी, सारे दुख ही दुख है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। और तीसरा रीजन है, बोले कि अगर हम ऐसे अपने जो आतताइयों को अगर हम मारेंगे तो पाप चढ़ जाएगी। और चौथा रीजन बोले कि सारे जो हमारा पूर्वज लोग, अगर ये ऐसे जो सारे एक परिवार के जो एल्डर्स, जो बड़े लोग मर जाएंगे तो फैमिली ट्रेडिशन, जो कुल धर्म, ये सब नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगे, बच्चे जो जन्म होंगे ये लोग सब वर्ण संकर रहेंगे। तो फिर इसके कारण जो आगे जाकर फैमिली ट्रेडिशंस बंद हो जाएगा और लोग जो है पिंडदान आदि संस्कार आदि सब नहीं करेंगे, तो फिर जो पूर्वज लोग जो है नरक चले जाएंगे। ये सब 4 आर्गुमेंट्स दिए। और अंत में अर्जुन जो है, अभी आप देखेंगे अंत में अर्जुन बिल्कुल चुप बैठ गए, है ना। एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। बिल्कुल शोक में आ गए, मन में बिल्कुल इतना शोक आ गया, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, है ना, और युद्ध नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न, तो यहाँ पे प्रभुपाद ये तात्पर्य में यही बोल रहे हैं कि ऐसे जो भक्त, क्योंकि हालांकि जो दुर्योधन और पार्टी जो टीम हालांकि इतना कष्ट दिए हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी उनको संबंधी मान रहे हैं इतना तकलीफ देने के बाद भी। ये केवल एक भक्त का हृदय हो सकता है, क्योंकि भक्त जो है जनरली कोमल हृदय वाले होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, नॉन वायलेंट हैं। और दूसरा है यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन का इंद्रियों को माध्यम बनाया, क्योंकि भगवान का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब, ऋषिक मतलब इंद्रियां, जैसे हमारा आंख नाक कान, ये सारे जो इंद्रियां हैं, तो ये सारे इंद्रियों का जो स्वामी है ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषिक
मतलब इंद्रियां, हृषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी। तो बोल के क्योंकि भगवान सारे जीवात्माओं की इंद्रियों के स्वामी हैं, आज अर्जुन का जो इंद्रियों को भगवान मोहित कर लिए, क्योंकि उनका माध्यम बनाया गया हम लोग को ज्ञान देने के लिए। ऐसे गीता का गुणगान करते हुए शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में एक बहुत सुंदर श्लोक गाया है। तो उस श्लोक में कोट करूंगा आप लोग के लिए। सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा नंदन गोपाल पार्थ वश्च सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बोलते कि सारे सर्व उपनिषद गाओ, ये सारे उपनिषद जो है एक गाय के समान है, लेकिन उसको जो ग्वाला जो है, वो दूध जो गाय से निकालने वाले जो ग्वाला है वो है कृष्ण है। और बोल रहे हैं कि पार्थ वश्च, क्यों गाय जनरली दूध बहुत आसानी से दे देते हैं, जब अपने जो बछड़ा जब होता है तो प्रेम से दे देते हैं जल्दी। तो अर्जुन जो है पहला भोक्ता है, पार्थ वश्च सुधीर भोक्ता। तो अर्जुन को माध्यम जो वश्च, ये जो बछड़ा है, अर्जुन बछड़ा जैसा है, वो दूध को पान किए, और क्योंकि बछड़ा जो है सारे दूध नहीं पीते हैं, जो बच गया बोलते हैं कि गीतामृतम महत दुग्धम गीतामृतम महत। हे पंडित लोग और हे भक्त लोग, आप जो है ये जो गीता का ज्ञान को पान करिए। तो ये है गीता का जो ज्ञान। तो अर्जुन को भगवान इसी प्रकार का माध्यम बनाया, लेकिन वास्तविक अर्जुन मोहित नहीं थे, क्योंकि हर समय जो भगवान के पास हैं वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं जब तक भगवान की इच्छा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए बोला गया कि जहाँ पे सनलाइट हो वहां पे अंधकार रह ही नहीं सकता, तो इसी प्रकार जहाँ पे भगवान है वहां पे अज्ञान रह नहीं सकता। कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ पे भगवान है वहां पे मोह रह ही नहीं सकता, इस प्रकार जहाँ पे सनलाइट है वहां पे अंधकार रह नहीं सकता। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को माध्यम बनाया हम लोगों को कल्याण के लिए, तो हमें बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो जब पहला अध्याय में अंत में अर्जुन ऐसे बैठ गए तो दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है ऑलरेडी संजय को प्रश्न पूछे थे क्या किए, है ना, पहला श्लोक सामवेत जुजुश्चवा किम अकुर्वत संजय, साथ में आए युद्ध करने के लिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुश्चवा, युद्ध करने की इच्छा के लिए, लेकिन अभी किम अकुर्वत संजय, क्या किए, क्योंकि दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का मन में एक ही इच्छा था कि मेरे जो बच्चे जो है इनका युद्ध मतलब जीत हो, इनका जीत होना चाहिए, और पांडव लोग जो है हारना चाहिए, ये दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का मनोभाव था। तो यहाँ पे अंत में जब अर्जुन ऑलरेडी अपना जो युद्ध भूमि से अभी बैठ गए हैं रथ के ऊपर, युद्ध नहीं करूंगा बोल के, तो धृतराष्ट्र खुशी हो गए थे। लेकिन अभी संजय जो है बोलेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है, अगले अध्याय से कि भगवान जो कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करेंगे कि युद्ध करो। तो अभी जो है भगवान प्रेरणा देते हैं, अभी फ्रेंड के रूप में बात चल रहा है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कुतस्तम कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकृतिकरम अर्जुना। तो ये जो संस्कृत श्लोक है, आप लोग इसका ट्रांसलेशन से जो हम लोग गीता भेजे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब यह है कि ऐसे विषम स्थिति में, है ना, ऐसे एक इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन में कस्मलम इदम, ये गंदगी कहाँ से आ गया आपके, है अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते ये क्षत्रिय का स्वधर्म है, जो उसका जो ड्यूटी है फाइटिंग करना धर्म संस्थापना के लिए, लेकिन आपको ऐसे विषम स्थिति में कैसे मतलब युद्ध करने का आप इससे हट रहे हो, आप लीडर हो। अनार्य, ये कोई आर्य लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए शोभा नहीं देता। जुष्टम अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम, ना ऐसे बात जो युद्ध ना आपको ये स्वर्ग प्राप्ति होगा इससे। ऐसे बोला गया क्षत्रिय जब युद्ध करता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है, क्योंकि अपना कर्तव्य धर्म के लिए, अगर युद्ध में हार जाता है तो स्वर्ग प्राप्त होता है, अगर जीतता है यहाँ पे ही स्वर्गीय राज्य भोग करने को मिलता है? और ऐसे अगर कोई युद्ध नहीं करता है, क्षत्रिय जो है अगर धर्म भूमि से पलायन करता है, बोलते अकीर्ति अकीर्तिकरम, लोग आपका जो आगे जो कई सालों तक जो बात चलेगा, कोई भी आपका गुणगान नहीं करेगा, इनफेमस हो जाओगे आप। भगवान एक उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि है ना, गेट अप एंड फाइट। तो और एक आगे शोक क्लैब्यम वहां पार्थ, क्लैब्यम मतलब आप जो है नपुंसक हो गए हो क्या। अर्जुन बोल रहे हैं क्षत्रिय के लिए एक अपमान जो है बड़ा क्या बोलते मृत्यु से भी भयानक है।
बोलते हैं कि ऐसे आप लोग सुने होंगे, ध्रुव महाराज जो छोटे बच्चे 5 साल का उम्र के थे, उनका सौतेली माता ने उनको बोला, अगर आपको ये आपका पिताजी के गोद में बैठना या राजगद्दी में बैठना, आपको मेरे गोद से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बात उनको बहुत बुरा लगा, जस्ट 5 साल का बालक थे। तो बहुत बुरा, उनका सब आंख वगैरह लाल हो गया और ओठ को पूरा गुस्से होकर कुछ नहीं बोले, लेकिन जाकर अपने माँ जो सुरुचि सॉरी सुनीति, इनके पास गए, जाकर बोले कि ऐसे बात है, अभी मुझे चाहिए कि मेरा पिताजी जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इवन ब्रह्मादि से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो बाद में जाकर ध्रुव, आप लोग सुने होंगे, सब जाकर तपस्या करते हैं और किस प्रकार उनको भगवान का दर्शन होता है। तो यह है क्षत्रिय स्पिरिट। उनको कोई अपमान कर देता है, और क्षत्रिय डेथ इज बेटर देन सच इंसल्ट, इट इज सेड। तो यहाँ पे भगवान उनको एक दृष्टि से बोल रहे कि ऐसे नपुंसक आप हो गए हो क्या, ऐसे हृदय दौर्बल्यता। युद्ध भूमि में एक क्षत्रियो को बिल्कुल बोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल अपने कर्तव्य के लिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के युद्ध करना चाहिए। आप अभी युद्ध भूमि से पलायन करना चाहते हो, तो भगवान उनको डांटते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन आर्गुमेंट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट, बोलते कि ये जो मेरे जो सामने हैं द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, दे आर वर्दी ऑफ वर्शिप, पुजारव, अरिसुदन, बोलते हैं कि कृष्ण ये तो मेरे लिए पूजनीय है, ऐसे गुरुजनों को मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ। इससे बेहतर कि मैं भिक्षा कर लूँ, बेटर टू लिव बाय बेगिंग, भिक्षा करके रह जाना बेहतर है, क्योंकि ऐसे महाअनुभवी जो महात्मा लोगों को मारना युद्ध भूमि में, इनके साथ युद्ध करना, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध होगा। हालांकि अर्जुन के पास एजिव सॉल्यूशन है, ऐसे बोल रहे, और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं अभी फिर भी, जैसे पहला अध्याय में बिल्कुल सुने, अभी भी सुने भगवान। और अभी बोलते बोलते अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अभी फिर से बोल रहे हैं कि अर्जुना बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या हम इनको युद्ध करके इनसे जीतें या ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त करें, पता नहीं। अगर जीतेंगे तो कोई भी संबंधियां हमारे साथ नहीं रहेंगे, फिर भी हम हार जाएंगे, और हारेंगे अगर तो फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल कंफ्यूज्ड है अर्जुन, समझ रहे हैं। तो हालांकि अर्जुन बड़े बड़े बात कर रहे हैं पहले पिछला अध्याय से अभी तक, लेकिन अर्जुन यहाँ पे बिल्कुल दिखा दिए कि मैं कंफ्यूज हूँ। तो इसी प्रकार हमारे स्थिति में भी, हमारे जिंदगी में भी कई कंफ्यूजन्स आता है ना, क्या करना क्या नहीं करना। स्पेशली जो पढ़ाई करके हम लोग सब आगे बढ़ते हैं, जनरली एक एक फेज, जब प्लस 2 खत्म हो जाता है, इंजीनियरिंग जाना, मेडिकल जाना, या है ना कॉमर्स जाना, साइंस जाना, ऐसे आर्ट्स जाना, तो ये कंफ्यूजन है। जैसे ही बीटेक खत्म होता है, कौन सा जॉब लूँ, क्या करूँ, कोई है ना डिग्री खत्म होने के बाद, तो हर एक स्टेप में ये दुनिया में कंफ्यूजन से, दिस इज द फ्यूटिलिटी ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत का स्वभाव है कि हमें दुख में डाल ही देता है, पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में वास्तविक जो गाइडेंस, जब तक हम अपने ही तरीके से, प्रत्यक्ष दृष्टि से मैं जो देख रहा हूँ उसको ही सही मानूंगा, ऐसे अगर चीजों को मैं मानता रहूंगा, कंफ्यूजन होगा। और अर्जुन बाद में पहले तो प्रत्यक्ष दृष्टि से देखे, फिर अनुमान लगाए कि ऐसे होगा तो पाप चढ़ जाएगा, ऐसे होगा तो फिर ये पिंडदान नहीं होगा, हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे आर्गुमेंट देते, ये भी अनुमान है, लेकिन फिर भी देखे कि ये सारे चीज से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर शब्द जो एक गुरुजन से सुनना, ये पिछले बार आप लोगों को जो मंत्र ऑफ लाइफ सेशंस में ऑलरेडी बताया गया था कि किस प्रकार जो है 3 प्रकार का तरीका है ज्ञान लेने अर्जन करने के लिए। प्रत्यक्ष, जो देखता हूँ मैं उसको मानता हूँ, नहीं देखा तो नहीं। तो इसमें काफी कमियां हैं, हमारा आंख का लिमिटेशन भी काफी कम है कि नहीं। अनुमान है ना, अपना अंदाजा लगाते रहे कि हाँ ऐसे होने से ऐसे होगा, लेकिन रियलिटी में नहीं पहुंच पा रहा है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है ना। और फिर जो बेस्ट वे है, शब्द सुने, किसी को ऑलरेडी पता है वो इज परफेक्ट, उनसे सुने। तो इसलिए जीवन में जरूरत की एक परफेक्ट गाइड इन एवरी फील्ड इन लाइफ, एवरी फील्ड, चाहे पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे स्पोर्ट्स क्यों ना हो, चाहे म्यूजिक का क्यों ना हो, हर एक फील्ड में हम लोगों को एक गाइड का आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो है 5th आर्गुमेंट जो मैं बोला, पहला आर्गुमेंट था कंपैशन, दूसरा था मतलब दया, दूसरा था कि कैसे हम भोग करेंगे अगर संबंधियां ही नहीं रहेंगे, तीसरा था कि पाप चढ़ जाएगा, चौथा कि जो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा,
और 5वां जो है अर्जुन कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। ये अध्याय, जो दूसरा अध्याय का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। मतलब एक टीचर जो है पढ़ाते समय जनरली पहला क्लास जाते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि ये अध्याय में हम ये चीज पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं कंटेंट्स। तो ये अध्याय का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। एंड इसी अध्याय में स्पेसिफिकली भगवान जो है एक पॉइंट को बहुत हाईलाइट करेंगे, तो जिसको मैं भी काफी उसको हाईलाइट करूंगा, और रेस्ट जो है आगे के हर एक अध्याय में एक एक कंसेप्ट ले लेकर भगवान समझाएंगे, जो 18 अध्याय में। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। बोल रहे कि अभी मेरा कृपणता के कारण, ये दोष के कारण मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या धर्म है क्या अधर्म है। ऐसे धर्म संकट में पड़ गया हूँ, धर्म समूढ़ चेता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ऐसे स्थिति में आपको पूछ रहा, पृच्छामि त्वाम, यह श्रेय, मेरे लिए श्रेय क्या है, अच्छा क्या है, निश्चित करके आप बताइए। दुनिया में दो प्रकार का चीज है, एक श्रेय है एक प्रेय है। एक मतलब श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म अच्छाई क्या है, प्रेय मतलब इमीडिएट अच्छाई। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपको एग्जाम है, चलिए एक स्टूडेंट के लिए कल एग्जाम है और आज उसको खेलने का समय आ गया है ना, 6 बजे या ना 4 बजे, भी कल एग्जाम है, बड़ा हैवी टॉपिक है, लेकिन ये अपना जो गेम्स को छोड़ नहीं पा रहा है, या वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। जैसे मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय, जब हम 10th में, तो वर्ल्ड कप था उस साल, तो फिर भी हालांकि एक एक एग्जाम में बीच में गैप था, लेकिन उसी में भी जाकर हम 4 लोगों के घर से छुप छुप के या कभी कभार रिक्वेस्ट करके जाकर गेम मतलब देखने में लग गए। तो ऐसे कई लोग थे। तो कहने का मतलब यह है, अगर उसको अगर लॉन्ग टर्म अच्छाई है तो वो सोचेगा कि यार बेहतर अभी मैं सहन कर लेता, थोड़ा तपस्या कर लेता हूँ, बाद में है ना कई ऐसे गेम्स आएगा, कई वर्ल्ड कप्स आएगा। तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म अच्छा ये बच्चों के लिए जैसा है कि रिजल्ट अच्छा होना है कि नहीं, ना कि गेम। तो इसी प्रकार अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे लिए जो श्रेय लॉन्ग टर्म अच्छा क्या है बताइए। और ऐसे लोग जो श्रेय लॉन्ग टर्म अच्छाई के लिए सोचते हैं उनको बोला जाता है ब्राह्मणा। ब्राह्मण मतलब ये सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अच्छा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना, कैसे मैं अधर्म को से दूर रहूं और जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करूं। ऐसे लोगों को ब्राह्मण बोला जाता है, ना कि खाली ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि गुण कर्म विभाग असह, है ना, तो गुण और कर्म के हिसाब से एक आदमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से जाना जाता है। हालांकि जन्म से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कोई डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर पढ़ेगा नहीं, उसी तरह ट्रेनिंग नहीं लेगा, डिग्री नहीं लेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार ब्राह्मण वो है जो जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को मृत्यु क्यों आता है, मुझे दुख क्यों आता है, ये सब प्रश्न पूछता है। लेकिन जो कृपण है उसको केवल एक ही लक्ष्य है कि खाओ पियो मजाक करो, जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। तो अर्जुन अभी पूछ रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अभी आप मेरा मित्र नहीं, आप है ना, मेरे मैं आपको शिष्य, आपका शिष्य बन रहा हूँ, आप मुझे गुरु जैसे आदेश दीजिए। और फिर अर्जुन इज डिटरमिन्ड, बोलते आई कैन फाइंड नो मीन्स, इसके बगैर और कुछ भी उपाय नहीं है मेरा दुख जाने के लिए। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं, और अर्जुन बिल्कुल बैठ गए चुपचाप, बोले अभी जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगले श्लोक से अभी भगवान जो है बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक हर एक आर्गुमेंट जो अर्जुन अभी दिए हुए हैं उसका क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये दिखाया किस प्रकार दुनिया का स्वभाव है, कि हालांकि अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा चीज नहीं है भगवान जो मेरा ये दुख जो शोक दूर कर सकता है। लोगों के पास आज बेस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, बेस्ट ऑफ पोजीशन, सोसाइटी में बड़ा पोजीशन में है, बड़े है ना अच्छे घर है, अच्छे बंगलो है, कार है, सब कुछ है, बट स्टिल दे आर डिससैटिस्फाइड, स्ट्रेस्ड, फुल ऑफ एंजाइटी, लोनली, है ना, ऐसे है। अगर आज प्रभुपाद इसी तात्पर्यों में व्याख्या करते हुए बोलते हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा सारे दुख दूर कर दिया होता तो फिर ये सब नहीं बढ़ता, डिससैटिस्फैक्शन, लोनलीनेस, सुसाइड। स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि
ये 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा मेंटल डिजीज। पीपल आर ऑलवेज इन एंजाइटी, आतुर चित्ता नाम, हर समय, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति उनका फोकस है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो इसके कारण सब चित्त जो आतुर है, बिल्कुल दुख में है सब लोगों को। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक स्थिति, हमारे पास कुछ धन होना, संपत्ति होना या कोई बड़ा पोस्ट में होना, वो सुख नहीं देगा वास्तविक। उदाहरण के लिए, अगर मानो आपके सामने एक बहुत बड़ा फिस्ट है, लेकिन आपको मित्र आकर बोला कि देखो तुम्हारा रिजल्ट निकला है और तुम जो है फेल हो गए हो। सोचो, कैन यू एंजॉय द सेम नाइस फिस्ट, समोसा, कचौरी, है ना, बहुत सारे आइटम्स हैं, कैन यू एंजॉय? नो। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे साथ में क्या होना, पोजीशंस, वो हमारा हैप्पीनेस डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड करता है क्या हैप्पीनेस? हमारा मेंटल स्टेट, हम किस मानसिक स्थिति में हैं। कभी कभार बड़े अमीर घर वाले हैं, लेकिन उसका है ना बेटा बेटी कहीं विदेश में है, घर में वो अकेला है ना। और कभी कभी ऐसे पाया जाता है कि बड़े घर में है ना बेटा कहीं भाग जाता है घर से कोई दूसरी लड़की के साथ। ऐसे कई स्थिति हमको देखने को मिलता है। ऐसे शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमारा जो दशरथ महाराज, इनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, फिर भी वशिष्ठ के सामने जाकर अंत में बोलते हैं कि हे भगवान, हे गुरुजी, जो अभी मेरा 3/4 जीवन चला गया है, लेकिन मेरे को कोई पुत्र संतान का सुख नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ। सोचिए, सब कुछ होने के बाद भी भौतिक जीवन ऐसा ही है। इसी दुनिया में, ये दुनिया जो है ऐसे डिजाइन किया कि दुखालयम अशाश्वतम। जैसे अगर कोई ओनर है एक कंपनी का, जो उसका ब्रांड है, अगर उसमें कुछ लिखा है तो वही चलता है कि नहीं। तो इसी प्रकार अभी ये दुनिया जो बनाने वाले, यही गीता के आप अगर 15वां अध्याय में भगवान बोलते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया जो है दुख का आलय है और अशाश्वत, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग परमानेंट चीज ढूंढते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढते हैं। प्रॉब्लम उधर है, राइट थिंग वी आर सर्चिंग फॉर, लेकिन हम लोग गलत चीज ढूंढ रहे हैं। राइट थिंग लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो अभी भगवान बोलेंगे कि राइट सिचुएशन क्या है और फिर राइट तरीका क्या है। गीता का जर्नी है हमारा, हम कौन है, यह हमारा राइट सिचुएशन, और हमें जो राइट चीज ढूंढने का, राइट हैप्पीनेस किस तरीके से प्राप्त करेंगे, ये दुनिया में और दूसरे दुनिया में, ये बताएंगे। यहाँ पे उदाहरण, इस प्रकार मछली पानी के बाहर, आप चाहे उसको कितना भी सुविधा दे दो, व्हाट्सएप, टीवी, ये सब क्या क्या सब उसको दे रहे हैं, फिर भी ये खुश नहीं हो सकता जब तक ये फिर अपने पानी में जाकर नहीं रह जाए। इसी प्रकार हमारा आइडेंटिटी कुछ और है। यहाँ पे आगे में भगवान बोलेंगे हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा जो भगवान का सनातन अंश है। जिस प्रकार ये अंगूठी, ये अगर काट देंगे, ये अंगूठी का फंक्शन जो है बिल्कुल नहीं है, कुछ काम का नहीं है, वो खुश ही नहीं रह पाएगा, उसका अपना ड्यूटी नहीं रहेगा। इसी प्रकार हम भगवान से भी बिछड़े हुए हैं, लेकिन जब तक अगर भगवान से योग कनेक्शन नहीं रहेगा तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। ये कृपण ब्राह्मण में आप लोगों को बोल दिया। और बेसिकली ये जो सरेंडर, ये मूड है। और अभी देखिए अर्जुन का जो आर्गुमेंट्स, एक एक भगवान अभी आंसर देते जाएंगे। तो फिर मैं अभी फिर से आप लोग के लिए क्विकली समराइज करूंगा जो इसका सारे आंसर्स, कैसे एक एक सेक्शन में, पहला 11 से 30 नंबर श्लोक तक आप लोग बाद में जाकर गीता पढ़ लेना, ट्रांसलेशंस फिर एक्सप्लेनेशंस। पहला अध्याय में जो पहले जो आर्गुमेंट का जो सॉल्यूशन है, भगवान देंगे कि आप जो कंपैशन, दया का भाव सोच रहे हो, है ना, उसका जो सॉल्यूशन है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आपका आइडेंटिटी आप पहले पहचानो कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। यहाँ पे भगवान पहले जब बोलना चालू किए तो अर्जुन को डांटते हैं, असोचयान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुन अगतासुम च नानुशोचति पंडिता। बोलते कि अर्जुन तुम बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो, है ना, लेकिन असोचयान, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, आप उस चीजों के लिए शोक कर रहे हो। गतासुन अगतासुन, इसका अर्थ है कि ये शरीर है ना, जो बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग, जो वाइज लोग, पंडित लोग, ना ये शरीर के लिए, ना आत्मा के लिए, ना बर्थ है ना डेथ, ना ये शरीर जो है। वैसे ही अगर
कोई इसके अंदर जो जीवात्मा है जब स्पार्क छोड़ के चले जाता है, जैसा ही पड़ा रहता है, वही आपका संबंधी हो, कोई भी हो। कोरोना में कई लोग चले गए, हम बोलते हैं कि वो चला गया, लेकिन उसका शरीर तो जहां वहां पड़ा रहता है। तो जो वाइज पीपुल neither they lament for dead neither for alive, जो जीवित है उसके प्रति ना शोक करते हैं, ना डेड बॉडी के प्रति शोक करते हैं। तो बोलते हैं कि जो आत्मा, आप सोच रहे हो कि मैं धर्म अर्थशास्त्र के हिसाब से युद्ध करना चाहिए, धर्मशास्त्र के हिसाब से, अर्जुन बोल रहे फिर भी मेरा संबंध है, ये सब गुरुजन है, लेकिन भगवान बोल रहे कि आप थोड़ा ज्ञान शास्त्र, ज्ञान के स्तर पर आ जाओ। ये सांख्य योग या ज्ञान योग का अर्थ है कि कैलकुलेशन है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहां पे एक बार एक इंस्टीट्यूट में जब प्रवचन कर रहे थे, एक जन को खड़ा कर दिया, उनको पूछा वेयर इज योर नोज, उन्होंने दिखाया कि दिस इज माय नोज। So then he asked, where is your eyes? He showed, this is my eyes. फिर पूछा कि आपका सर कहाँ है, बोला कि यहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा आपका शरीर कहाँ है, बोला कि ये है। श्रील प्रभुपाद आप कहाँ हो? स्वाभाविक है, जब मैं बोलूंगा कि दिस बोतल, आई हैव ए स्मॉल वाटर बोतल, स्प्रेयर बोतल, ये बोल रहा कि अगर मैं स्प्रेयर बोतल, दिस इज माइन, इसका अर्थ है कि ये मेरे से अलग है। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ, इसका मतलब मेरा हाथ मेरे से अलग होना चाहिए। इसी प्रकार इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जब मेरा शरीर, मतलब ये शरीर जो है मेरे से अलग है, राइट। तो इसी प्रकार जब हम शरीर से अलग है तो फिर मैं कहाँ, कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो ये प्रश्न बचे तो वो बिल्कुल लो जो जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, श्रील प्रभुपाद एक बार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में थे, वहां पे बोले इज देयर एनी डिपार्टमेंट इन योर इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है रिसर्च किया जाता है? उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी किसी से भी जवाब नहीं आया। तो ये ज्ञान जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ना पहले हम इंडिविजुअल होकर नहीं थे, ना आगे नहीं रहेंगे, हम हर समय एक इंडिविजुअल है ना, हमारा आइडेंटिटी है, और वो है हम आत्मा। जिसी प्रकार है ना, ये देहिनोस्मिन यथा देह, ये शरीर के अंदर, देह के अंदर एक देही है, ये शरीर के अंदर एक ऐसे एक जीवात्मा है जो कि कोमारम, बचपन से लेकर फिर जौवनम, फिर जरा, वो ओल्ड एज हो जाता है। ऐसे हम अभी अगर मेरे को हो गया, अभी 31 साल हो गया, तो 31 साल जो है मैं ऑलरेडी शरीर बदल चुका हूँ। मतलब छोटा शरीर जो है मेरा, 5 साल का शरीर अभी मर चुका है। अकॉर्डिंग टू साइंस, मेडिकल साइंस, हर एक 7 साल में आपका शरीर का सारे अंग प्रत्यंग सब बदल जाता है, सब कुछ, सेल टिश्यू ऑर्गन सब बदल जाता है। तो अभी कम से कम मैं 4 बार बिल्कुल सब, मतलब एक फिफ्थ, अभी मेरा 5th वर्षन चल रहा है। अब सोचिए, ऐसा आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये जो परिवर्तन होते जा रहा है, इसी प्रकार बोल रहे हैं जब बुढ़ापा आ जाएगी फिर धीरज तत्र न मुह्यति, फिर ये शरीर ही एक दूसरा शरीर ले लेगा, देह अंतर हो जाएगा। अभी तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन इसलिए धीर व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझता है, वो उतना मतलब शोक नहीं करता है। क्योंकि गीता का जो मैसेज है, मैं पहला श्लोक आप लोग को पढ़ के दिखाया, अशोच्यन, मतलब शोक मत करो। गीता का जो मैसेज है हमें शोक से दूर उठाने के लिए, कि दुनिया में हर कोई शोक की स्थिति में है। शोक मतलब जो लैमेंटेशन, मेरे को शायद ये होता तो आज खुश होता, नहीं तो आगे ये मिल जाएगा, तो मतलब शोक करता है जो नहीं है उसको प्राप्ति करने के लिए, और जो है उसको नहीं खोने के लिए, समझ रहे हैं। तो और दूसरा है कि हम ऐसे चीजें चाहते हैं वो कभी हमें नहीं मिलता है। संयोग अप्रिय, ऐसे अप्रिय वस्तु जो हमें कभी कभार ऐसे होता है कि जिसके साथ रहना नहीं चाहिए, जिसके साथ झगड़ा होता है, वही उसके साथ ही रहना पड़ रहा है। और वियोग प्रिय, अपने प्रिय लोगों से वियोग में है। कभी कभार जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे मतलब अपने पिता माता से दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, मतलब अपने संबंधी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन जॉब के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। सेपरेशन तो दुख होता है, इसलिए ट्रेन में छोड़ने के लिए जाते हैं पेरेंट्स या ना फ्रेंड्स, फिर काफी रो लेते हैं उधर। तो क्योंकि हर कोई ऐसे ही संयोग अप्रिय वियोग प्रिय, ऐसे इसका शोक अग्नि में हर कोई जल रहा है। तो ऐसे शोक से उठने के लिए ये जो हमें नॉलेज, जो गीता का जो एक नॉलेज है, ये बहुत ही मदद करेगा। और ऐसे गीता के अंत में भी भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शुचः, चिंता मत करो,
मेरा शरण लो, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्ति करूंगा। तो ये गीता का जो मैसेज है हमें ये दुनिया के शोक से, मोह से ऊपर उठाने के लिए है। तो पहला ज्ञान जो उसमें आवश्यक है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जिस प्रकार शरीर बदलता रहता है ऐसे मृत्यु के बाद भी ये बिल्कुल दूसरा शरीर ले लेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन अभी अर्जुन बोलेंगे भगवान लेकिन दुख तो लगेगा ना, हालांकि ये शरीर में अभी बोल रहे हो कि द्रोण भीष्म एक जब युद्ध करेंगे तो दूसरे शरीर मिल जाएगा स्वर्ग में, या अगर यहाँ पे रहेंगे तो वो भी राजा हो जाएंगे अगर जीतेंगे तो, ऑलरेडी वो बूढ़ा है तो शरीर बदलेंगे अगर युद्ध में हार कर शरीर छोड़कर। भगवान ये सब आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये बोल सकते हैं कि लेकिन ऐसे शरीर उसी शरीर में तो नहीं रहेंगे, मेरे संबंधियां हैं तो मुझे दुख तो लगेगा। भगवान बोलते हैं कि नहीं, टॉलरेट, सहन करने का सीखो। जिस प्रकार शीत और उष्ण दुनिया में आते रहता है, थोड़ा समय के लिए रहता है, आप देख रहे हो पिक्चर में ठंडे और गर्मी का सीजन आता है, थोड़ा देर के लिए आता है। इसी प्रकार सुख दुख भी है, थोड़ा देर के लिए आएगा और चला जाएगा, है ना। इसलिए सहन करो। ताम स्थितिक्षस्व भारत आगम अपाइन अनित्यस, आएगा और चला जाएगा, थोड़ा अनित्य काल के लिए रहेगा, है ना। तो इसलिए आप सहन करिए, और ऐसे सहन करोगे स्व अमृतत्वाय कल्पते यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम समृतत्वाय कल्पते। अगर सुख दुख आप सहन कर लोगे, आपको वो धाम मिलेगा जो भगवान का धाम, जो वैकुंठ, जहाँ पे कुंठ नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, मन शरीर से कष्ट, कोरोना ऐसे, है ना, सुनामी, बाढ़, ये सबसे कष्ट, भूकंप जैसे आदि जो प्रकृति के द्वारा कष्ट, ये सबसे आप ऊपर उठ जाओगे वैकुंठ, जहाँ पे बिल्कुल कुंठ नहीं है, हर समय आप खुश रहोगे उधर। तो अगर सहन करना का सीखे तो हमें दूसरे जो हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिल सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप अगर ट्रेन में जा रहे हो, लोकल ट्रेन में, कई लोग उसमें एक सीट के लिए झगड़ते लड़ते रहते हैं। इससे बेहतर आप अगर उधर चुपचाप सहन कर लिए, थोड़ा जगह नहीं है फिर भी खड़े हो गए, उस समय आप अगर कुछ ऐसे ही कुछ कान में ईयरफोन लगा के, इधर कुछ लोग है अपना कॉलेज स्टडीज का कुछ सुन लेते हैं, कोई है भगवान के ऐसे सुंदर भजन या कीर्तन सुन लेते हैं, भगवान का ऐसे कुछ प्रवचन सुन लेते हैं, तो चेतना है ऊपर उठ गया। लेकिन उसी में अगर आप झगड़ोगे, मेरे को क्यों ठेल दिया, या मेरे को सीट चाहिए, इसके लिए खाली झगड़ते रहे तो थोड़ा देर में उतरने ही वाले हो, तो चेतना खराब होता है। लेकिन इसके ऊपर कोई सहन कर लेता है तो ऊपर जा सकता है, उसको हायर डेस्टिनेशन मिल सकता है, भगवान बोल रहे हैं। और ये जो नॉलेज है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हमको फियरलेस कर सकता है। सोल नेवर डाइस, केवल ये शरीर बदल लेता है। तो अपने अगर यहाँ पर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें दूसरे डेस्टिनेशन जो अच्छा मिलेगा। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है हमारे लिए, जब हमको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कभी कभार ये शरीर आत्मा जो कंपैरिजन है, आत्मा की दृष्टि से हमारा सब जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, और सब में एक ही भगवान का अंश पड़ा हुआ है। लेकिन शारीरिक दृष्टि से हम कहीं ऊंचे घर में जन्म हुए, नीचा घर में जन्म हुए, ये धर्म में वो धर्म में, ये काला ये गोरा, छोटा बड़ा, इसका कई भेदभाव है। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान में आ गए तो ये भेदभाव जा सकता है। हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस का जो भाव आ सकता है कि नहीं। तो हम फियरलेस हो सकते हैं। और फिर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बड़ा चीज है। कभी कभार कोई छोटा हाइट में हो, या कभी कोई है ना थोड़ा सुंदर नहीं हो, कभी लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं आजकल। एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे, एक लेक्चर जैसे खत्म हुआ तो एक मोटी लेडीज थी, तो शी स्टार्टेड डांसिंग, ओ आई एम नॉट दिस बॉडी, तो शी वाज फीलिंग रिलीव्ड। तो भक्त लोग पूछे कि आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि आज तक मुझे लोग इतना बार मोटी 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 बुला रहे थे, मुझे बड़ा लग रहा था कि मैं शरीर हूँ, लेकिन आज जो मैं प्रवचन में सुन रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं, एक है कि हमें समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जो भगवान के साथ संबंध है। आज भौतिक दृष्टि से मेरे को ये शरीर मिला है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभार हमें प्रश्न उठता है, मैं क्यों गरीब घर में जन्म हुआ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस सब कई प्रश्न है। लेकिन ये आदमी जो बुरा कर रहा है फिर भी इतना खुश है, इसके बाद में इतना धन है, ये बहुत फेमस है, ये करोड़पति के घर में जन्म हुआ, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है ना। कई धर्म ऐसा है जहाँ पे जो है केवल बोलते हैं कि एक लाइफ है बस, दूसरे लाइफ नहीं है। लेकिन आप ये सुनकर आश्चर्य हो गई, मतलब आपको खुशी होगी कि ये लाइफ ही सब कुछ नहीं है।
जैसे 50 मीटर या 100 मीटर का रेस, बराबर ना, तो ये एक स्प्रिंट है कम, लेकिन अगर एक 15 किलोमीटर और या है ना 1500 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर का अगर रेस है, मतलब जिंदगी भर जोड़ते रहो। तो इसी प्रकार हमारा ये जिंदगी से पहले भी एक जिंदगी था, और ये एक एवोल्यूशन है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन। मनुष्य जन्म में एक जंक्चर है जहाँ पे कि हम अच्छा क्या बुरा क्या ये सब हम मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कहाँ आगे बढ़ना है या है ना अधोगति या नीचे की ओर जाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे आगे बढ़ेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है अभी हम कौन सा स्थिति में, ठीक है दैट इज गॉड्स गिफ्ट फॉर अस, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है ज्यादा, ना कि हमें क्यों मिला, क्यों ऐसे स्थिति मिल गया। शोक करने के बदले अगर हम इस स्थिति को अगर प्रॉपरली यूज करें तो फिर हमें अच्छा डेस्टिनेशन मिल सकता है। तो आत्मा जो है अमर है, और हमें ये ज्ञान जानकर हमें खुशी होना चाहिए। तो ऐसे, और एक चीज दूसरा है कि जब आत्मा का ज्ञान हमें पता चल गया, एक है हमारा शरीर, दूसरा है आत्मा। तो शरीर के दृष्टि से हमारा जो शरीर के स्थिति में जो भी कार्य करना है करेंगे, लेकिन आत्मा का कार्य को भी नहीं भूलेंगे। तो जो कि अगला सेक्शन होगा इसका जवाब में, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार शरीर ड्रेस हम फट गया बदल देते हैं, ऐसे हमें जब नया ड्रेस पहन लेते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर जब यूजलेस हो जाता है हम नया शरीर लेते हैं। नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। और यहाँ पे जो आत्मा का स्वभाव है, यहाँ पे सब नेचर्स बताया गया, इसको है ना विपन के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसको भिगाया नहीं जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ऐसे एक ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस, इनको एक बार कई उनका जो लोग है इनसे एनिमी हो गए और इनको मारने के लिए आ रहे थे। तो सोक्रेटिस जो ग्रीक फिलोसोफर है, तो इन्होंने बताया आप मुझे मारोगे क्या, आप मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मा को कहीं भी साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा पकड़ नहीं पाओगे। बोले कि आप मारना का दूर ही बात है, बिल्कुल फियरलेस थे, क्योंकि आत्मा के स्तर पे उनका चेतना था। एक बार ऐसे ही मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था भगवत गीता, गीता जयंती के समय में एक माता जी आ गई स्टेशन में, एक घनसोली में, मतलब नवी मुंबई में। तो वो आकर गीता देखे, बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ तुरंत रोने लगे। उनके साथ अपना जो 8th स्टैंडर्ड का एक बच्चा था, उनका बेटा। तो मैं पूछा माता जी आप रो क्यों रहे हैं? वो बोले कि गीता तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान मेरा पति को क्यों ले गए हैं? तो मैं सोच रहा था उनको क्या जवाब दूं, इतना दुखी हैं। तो मैं उनको एक जवाब दिया कि माता जी, मैं बोला कि आप अगर रोएंगे क्या आपका पति जी लौट के आ जाएंगे? बल्कि ये गीता का ज्ञान जो है इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है ना, और आत्मा जो अभी शरीर छोड़ दिया दूसरे कहीं ना कहीं है। आप अगर गीता पढ़ेंगे, अगर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बल्कि उनको आपका स्वीकृति मिलेगा, आपका प्रेयर्स जाएगी, उनको उनका अच्छा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान जो हमें बहुत जगह पे मदद कर सकती है। और आत्मा का सिम्टम क्या है? सेम शरीर, हमारा शरीर जैसा का वैसा है, लेकिन ये जो जो शरीर से जो आत्मा जब छोड़ के चला जाता है, शरीर डेड हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य जो है एक जगह पे है, लेकिन जैसे किरण, सूर्य किरण को देखकर हम समझ लेते हैं कि हाँ सूर्य है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में चेतना है ना, कहीं पे जिस व्यक्ति में चेतना है उसको पिंच करो या कहीं पे ऐसे पीट दो तो बिल्कुल कष्ट होता है कि नहीं? तो ये चेतना जो है, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल। हमारे शरीर में आत्मा है कि नहीं, चेतना होने से हमको पता चल जाता है। मानो अगर हमारा शरीर में आत्मा है लेकिन हमारा चेतना नहीं होता कहीं पे भी, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आग लगा हुआ है, मेरा हाथ ऐसे, वहां पे थोड़ी देर में देखोगे हाथ ही नहीं है। अगर देखो ये चेतना नहीं होता हमारे शरीर में, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये कष्ट होने का जो अनुभव है ना, फीलिंग्स नहीं होता। आप सोचिए मैं अगर आग आग लगा है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चेतना है नहीं ना हाथ में, अगर नहीं होता। अगर उसको कोई काट के भी ले जाए या ऐसे जल गया फिर भी नहीं पता चलेगा। आप सोचिए कितना भयानक होता अगर भगवान चेतना नहीं दिए होते, बराबर ना। तो ये चेतना जो मिलना भी भगवान की दया दया है कि हमारे शरीर में चारों तरफ ऐसे फीलिंग्स हैं। तो जैसे ही शरीर से आत्मा छोड़ के चला जाएगा तो बिल्कुल वही शरीर पड़ेगा, उसको काटो जलाओ कुछ भी फर्क नहीं। इसलिए है ना जो शरीर के मृत्यु के बाद जलाते हैं वगैरह, ये सब मतलब कुछ अफेक्ट नहीं होता कोई अगर शरीर छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, अगर ये जो देख रहे हो केज, एक पिंजरा के अंदर एक पक्षी है,
अगर आप खाली पिंजरा को सजाते रहोगे, गोल्डन पिंजरा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पक्षी को खाना नहीं दोगे तो मर जाएगा। इसी प्रकार आज मॉडर्न सोसाइटी में लोगों के पास बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान का कमी है। शिला प्रभुपाद बोलते थे मॉडर्न सोसाइटी मतलब केज पॉलिसिंग सोसाइटी, केवल हम शारीरिक स्तर पे ही देखते हैं इसको कैसे सजाया जाए, अच्छा अच्छा फैसिलिटीज दें, लेकिन क्योंकि आत्मा जो है, हम एक्चुअली डुअल आइडेंटिटी, हमारा ग्रॉसली ये शरीर है लेकिन नहीं, दूसरा है सटल लेवल पे आत्मा है ना। सटल मतलब एक तो मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन इसके अंदर भी जो जिसको हम बिल्कुल समझ नहीं पाते वो आत्मा है। लेकिन अगर शरीर का ही कार्य कर रहे हैं लेकिन आत्मा का कार्य नहीं करेंगे तो आत्मा दुखी हो जाता है। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर, तो हम जो है जीवात्मा आत्मा लेकिन केवल शारीरिक कार्य कर रहा है तो फिर दुखी हो जाएगा। भगवान से जो आध्यात्मिक जगत छोड़ के इधर आए हैं लेकिन वो आत्मा का कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान से जोग में नहीं रह रहे हैं, इसलिए भगवान के साथ में रहकर भी अर्जुन वियोग में है, दुखी है, क्योंकि भगवान का इच्छा के साथ नहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा है, हम भगवान का जो इच्छा है, जो शास्त्रों में दिया गया है, गुरु के द्वारा दिया गया है और साधुओं के द्वारा दिया जाता है, उसको अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, उसी कार्य में लग जाएंगे तो फिर हम खुश हो पाएंगे। तो इसलिए अभी जो है, अब समझ लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अभी हमारा जो कार्य है, एक है स्पिरिचुअल स्वधर्म, मेटेरियल स्वधर्म। ये बॉडी मेटेरियल है, भौतिक है, तो इसका कर्तव्य क्या है? मैं सोसाइटी में, मैं इंडिया में जन्म लिया हूँ, मैं अमेरिका में जन्म लिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और मैं है ना एक IT प्रोफेसर, एक इंजीनियर हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसको बोलते हैं कि मेटेरियल स्वधर्म या कंडीशनल ड्यूटी। जिस कंडीशन में हूँ उसका मेरा कर्तव्य जो है कंडीशनल ड्यूटी है। लेकिन आत्मा का कार्य जो है, अंदर का जो चीज है, जैसे मैं बोला कि पक्षी को खिलाना चाहिए, तो उसका जो ड्यूटी, सोल का धर्म को बोलते हैं स्पिरिचुअल स्वधर्म। ठीक है, तो ये बहुत दो प्रकार का कर्तव्य है हमारा, ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अगर अगर आप भौतिक कार्य करोगे, अपना जो है वो है मेटेरियल स्वधर्म हो गया, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं आप युद्ध करो, आप जीतोगे तो आपको राज्य सुख मिलेगा, अगर हार जाओगे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि मृत्यु होने से क्षत्रिय का धर्म है ना। ऐसे स्वधर्म युद्ध भूमि में अगर कोई शरीर छोड़ता है उसको स्वर्ग मिलता है, तो दोनों तरह से बेनिफिट। और फिर भगवान ये भी बोलते हैं लेकिन अगर अपना कर्तव्य नहीं करोगे, इससे तुम्हें पाप लगेगा और आपको लोग निंदा करेंगे, बोलेंगे कि कायर कहीं का अर्जुन, है ना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर युद्ध करोगे लाभ मिलेगा, युद्ध नहीं करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा, अपना कर्तव्य नहीं करने का पाप। हालांकि अर्जुन देखो, दूसरा आर्गुमेंट है कि एंजॉयमेंट का, तो भगवान बोल दिए अगर युद्ध करोगे, हार भी गए फिर भी स्वर्ग जाओगे मृत्यु के बाद, तो वहां पे एंजॉय करोगे, जीत गए तो यहीं पे एंजॉय करोगे। लेकिन अगर युद्ध नहीं करोगे, अर्जुन चाहते थे कि मैं युद्ध करके मारने से पाप चढ़ जाएगा, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं तुम युद्ध नहीं करोगे पाप चढ़ जाएगा, और लोग जो है आपका निंदा करेंगे, अकीर्ति, निंदस्त, ये सब बोल रहे हैं कि निंदा सब करेंगे, है ना। इससे बेहतर है कि अर्जुन आप अपना कर्तव्य करो। तो दोनों तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट। तो अभी क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया अगर युद्ध नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा, तो भगवान अभी यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहे हैं किस प्रकार। अभी जो मैं बोला कि कर्मकांड, जो कर्म योग यानी सकाम, जो कुछ इच्छा रख के आप युद्ध करो, आपको फल मिलेगा, इधर ये दुनिया में खुशी मिलेगा या स्वर्ग में खुशी मिलेगा, उसको बोलते हैं सकाम कर्म या कर्मकांड। लेकिन यहाँ पे जो कार्य अभी बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को कि आप युद्ध नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा बोले, तो इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग मतलब अपने कर्म को एक भगवान से जोड़ के किसी इच्छा में करने से आपको पाप नहीं चढ़ेगा, ये दुनिया के बंधन में नहीं रहोगे, ये बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धा से युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख का चिंता मत करो, लाभ और हानि इसका चिंता मत करो, बस आप युद्ध करने के लिए करो। ये एक बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पे ये जो फाइटर का फोटो इसलिए दिखा गया आर्मी सोल्जर का, क्योंकि सोल्जर जो है युद्ध में कई लोगों को मारता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इसको इनाम देता है अगर कई अच्छे लोग, कई ज्यादा लोग का जितना मारेगा। लेकिन मानो यही सोल्जर जाकर घर में है और पड़ोसी के साथ उसका लड़ाई हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो उसको अगर शूट कर लेगा वो, आपको क्या लग रहा है, इसको इनाम मिलेगा? नहीं, इसको बल्कि सजा मिलेगा, इवन फांसी सजा भी मिल सकता है। तो इसी प्रकार कार्य जो है आर्ट ऑफ वार किस के लिए करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं कि आप
सोचो मत कि सुख दुख लाभ है ना हानि, इसके बारे में मत सोचो। केवल है ना सक्सेस फेल्यूर ये सब मत सोचो। केवल ये सोचो कि मैं जो मेरे लिए या भगवान के लिए काम करूंगा। भगवान बोल रहे कि मेरे लिए, मेरे को सोच के या धर्म संस्थापना के लिए कार्य करो, आपको पाप नहीं लगेगा। ये बहुत फेमस श्लोक है इंडिया का। कर्माणि अवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग केवल पहला लाइन कोट करते हैं, लेकिन 4 लाइन यहाँ पे, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तो अकर्मणि। कर्माणि अवाधिकारस्ते, आपके पास कर्तव्य ही है करने के लिए, अपने काम करने के लिए। लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा, लेकिन उसका नेक्स्ट लाइन जो बोल रहे हैं महाफलेषु कदाचन, डोंट थिंक दैट आपको ये फल का अधिकार है। अरे बड़ा दुख की बात है कर्म करूंगा लेकिन फल का आसान मत करो बोल के यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे कि कर्म जो करिए, कभी कभार जो फोकस है हमारा फल, मुझे IAS पाना है, IAS पाना है, मुझे IIT पाना है, IIT पाना है, अगर उसमें ज्यादा ही एंग्जाइटी में रहे तो आप कर्म पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कभी कभार फल अगर मिलता है लोग खुश हो जाते हैं, फल नहीं मिलने से सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर फिर ऐसे कर्म का फायदा क्या है? हर साल हम बच्चों को देखते हैं सुसाइड करते हुए, कोटा में स्पेशली जो IIT हब बोलते हैं। क्यों? है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आर्ट ऑफ वर्क, किस प्रकार से दुनिया में कार्य करना है जिसमें हमें बंधन नहीं लगेगा। माते संगस्त तो अकर्मणी। अगर कोई बोलेगा ठीक है, फिर आगे क्या है? कोई बोलेगा कि कर्म का, हाँ आगे का लाइन बोले माँ कर्म फल हेतुर्भूत। अब ये भी मत सोचो कि मैं ही कर्म का जो रिजल्ट है उसका मैं ही श्रेय हूँ, मेरे कारण ही मुझे रिजल्ट मिला, है ना। आप अगर ऐसे ही होता आपके कारण आपका रिजल्ट मिलता, फिर आप हर बार मेहनत करते तो हर बार सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? हर साल अगर लाखों लोग एग्जाम देते हैं और 100 सीट होता है, 1000 सीट होता है, तो दूसरे लोग क्या है, कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं ना। तो ये एक सोचने वाली बात है। कहने का मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई बोलेगा ठीक है मैं ही कोई युद्ध, मेरा कर्म का फल का कारण नहीं हूँ और फल का आशा करके नहीं करके करूंगा, तो फिर कर्म ही नहीं करूंगा। लेकिन लास्ट लाइन में बोले कि माता माते असंगस तो अकर्मणी, माते संगस तो अकर्मणी। ये मत सोचो कि कर्म नहीं करूंगा तो ये बहुत, तो इसका मतलब है भगवान ये चाहते हैं कि जीवन में कर्म करने का लक्ष्य क्या है कि धीरे धीरे अपना शुद्धि होना है ना। अपने अभी काम क्रोध लोभ ये सब अनेक प्रकार के हमारे में कमियां हैं। कर्म करेंगे अपने जो जैसे मैं बोला कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आज अभी कुछ सक्सेस आप अभी के तुरंत नहीं मिल सकता है, लेकिन आगे मिलेगा। जैसे अभी 4-5 साल कोई मेहनत करता है, फिर 6ठा साल में उसको IAS सब लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल उसका जो मेहनत बेकार गया। अगर ये कॉन्सेप्ट में चलेगा, अरे मैं मेहनत किया फल नहीं मिला तो सुसाइड कर लूं, कितना दुख की बात है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कर्म जो है एक ओब्लिगेटरी, कर्म कर रहा हूं बल्कि दुनिया में करूंगा, लेकिन गोल क्या है? आत्मा का कार्य है और शरीर का कार्य। शरीर का कार्य जो है फैमिली मेंटेनेंस, ठीक है, अभी पढ़ाई जो नौकरी ये सब, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम आत्मा का कार्य भूल जाते हैं, भगवान के संबंध में जो कार्य भूल जाते हैं, आत्मा होने के नाते जब हम कीर्तन में जब भाग लेते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, मंत्र जप करते हैं कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा से कनेक्शन है। इस प्रकार में बोला ये कपड़ा, आप कपड़ा देख रहे हैं, इसमें कई सारे हॉरिजेंटल थ्रेड्स है और वर्टिकल थ्रेड्स है, ये दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार हॉरिजेंटल मतलब दुनिया में जो संबंध है हमारा, हमारा कर्तव्य हम करते जाएं, लेकिन ऊपर का कनेक्शन, गुरु जी के साथ कनेक्शन, गुरु जो माध्यम बनते भगवान के साथ कनेक्शन, है ना। तो हम आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उनका सेवा करना। तो जब ये कनेक्शन बनाए रहेंगे, साथ ही साथ अपने कर्तव्य करेंगे। कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र पूछ रहे थे कि अरे भाई मैं तो विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम से बिजनेस के बारे में समझने आया था, तो आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो? तो मैं उनको जवाब दिया कि ये सब जानकर आप जो है बिजनेस कैसे अच्छे करेंगे, सक्सेस मिला नहीं मिला फिर भी अपने बिजनेस करते रहेंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं मैं बिजनेस में टॉप बनूं। आप आत्मा है, अगर यहाँ पे अगर बिजनेस में टॉप नहीं मिला, सुसाइड कर लिए, तो आपका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बंद हो गया, है ना। और जन्म मृत्यु चक्र में, है ना, जन्म हुआ, बड़ा हुआ, बुढ़ापा हुआ, फिर बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया उनको भी बूढ़ा, शादीशुदा कराया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, फिर से दूसरा शरीर लिया, जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे नहीं, आप अगर योगस्थ कुरु कर्माणी, अब मेरे को चिंतन करके, जिस प्रकार ये सोल्जर
केवल देश के लिए लड़ेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अपने लिए ही कर लिया, जब अपने ऊपर हम कर्म का फल, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, कर्म का फल मिलता है। इसी प्रकार जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं, अगर इसको केवल भगवान के लिए कर लें, इसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म मतलब एक दृष्टि से कर्म नहीं करना, वो अलग है, लेकिन अकर्म का अर्थ ये भी है ऐसे कर्म जिसका कोई फल नहीं मिले। एक एक कर्म मतलब शास्त्र देश, मतलब वेदा शास्त्र के हिसाब से जो कर्म है, सुकर्म अच्छा कर्म, उसको कर्म बोलते हैं। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना, तो उसको विकर्म बोलते हैं। अकर्म मतलब जो भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ये सोच के करें कि आत्मा को हम जो है शरीर का भी कार्य करना है, दुनिया में रहने के लिए अपने संबंधियों का साथ का रिलेटिव्स का मेंटेनेंस, ये सब करना है, देश के प्रति कर्तव्य। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो नित्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, स्वधर्म है कि भगवान का सेवा करना। क्योंकि स्वाभाविक दृष्टि से हम देखते हैं कि हर कोई दुनिया में दूसरों का सेवा ही करता है। अब देखिए ध्यान से, चाहे देश का मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे टीचर क्यों ना हो, पेरेंट्स क्यों ना हो, स्टूडेंट्स क्यों ना, कोई ना किसी का सेवा ही करता है। और किसी के पास कुछ नहीं तो कुत्ते बिल्ली को रख के सेवा करते हैं। लेकिन कंक्लूजन ये है कि ये सेवा किसका करना चाहिए, जिससे हमें असली जो शांति प्राप्त होगा। ऐसे भागवत में उदाहरण बोला कि सबई पुंस परो धर्म ये तो भक्ति अदक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। बोले सभी पुंस, सारे जीवात्माओं का यही धर्म है। परो धर्म, अनेक धर्म है। जिस प्रकार चीनी का धर्म है मीठा, नमक का धर्म है नमकीन, है ना। तो ऐसे उसका धर्म है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। हम बोलते हैं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये तो धर्म बदलता है, लेकिन वास्तविक धर्म का अर्थ है कि धर्म जो हम तो पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो ऐसे धर्म जो बदलता नहीं। तो इसी प्रकार जो हम हर किसी जीवात्मा का धर्म है, सभी पुंस परो धर्म ये तो भक्ति अध्यक्ष, जो भगवान अध्यक्ष है, जिनको हम समझ नहीं सकते, अपना आंख से नहीं देख सकते, और उनका सेवा करेंगे बिना हेतु के, है ना। बिजनेसमैन जैसे नहीं कि भगवान मैं ये दे रहा हूँ, आप गणेश पूजा के समय, एग्जाम के समय जाकर गणेश जी को प्रार्थना कर लेना मुझे रिजल्ट दे दो, वैसा नहीं। अगर हम बिल्कुल क्या बोलता है, बिना हेतु के सेल्फलेसली अगर भगवान का सेवा करेंगे, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, बिल्कुल आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तो आगे जो ये बेसिकली जो है, अभी कर्म कांड बताया भगवान, कर्म योग बता दिया, तो निष्काम कर्म योग जो बताया कि ऐसे स्थिति में रहकर सेवा करना चाहिए। और फिर भगवान बोलते हैं कि बुद्धि योग, ऐसे कार्य करोगे यानी भक्ति योग, तो आपको कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा। और जन्म मृत्यु चक्कर में, इसे मैं बता दिया कि आपको बंधन नहीं होगा। और ऐसे अगर चेतना में कार्य करोगे तो आप फिक्स्ड समाधि में रहोगे, अचल बुद्धि रहेगा। समय हो गया है। और तो फिर जब ऐसे भगवान बोल देते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि ऐसे अचल बुद्धि वाले व्यक्ति या आत्माराम भक्त का लक्षण क्या है। तो यहाँ पे बोलते हैं स्थित प्रज्ञा से का भास, ऐसे भक्तों का लक्षण क्या है। समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। बोलते कि ऐसे जो भक्त चेतना है उसका, तो मतलब कैसे दुनिया में रहता है ना। और उसका मतलब हाउ डज ही सिट, मतलब अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, इसका गहरा मीनिंग है। प्रभा से तो कैसे लोगों से बात करता है, इसका मतलब सुख दुख में कोई उनको निंदा करे, है ना, कभी गुणगान करे, तो ऐसे स्थिति में कैसे रिएक्ट करता है। किम प्रभासित किम आसित, कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। फिर किम ब्रजेत, कि दुनिया में वो कैसे चलता है। तो ऐसे सारे का जो आंसर भगवान यहाँ पे देते हैं, है ना। का भास मतलब व्हाट इज द जनरल सिम्टम। किम प्रभासेत मतलब हाउ डज ही स्पीक, कैसे सुख दुख शीत उष्ण ये सबको सहन करता है। किम आसित हाउ डज ही कंट्रोल सेंसेस, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। तो हर एक का आंसर है। लेकिन इसका कंक्लूजन यह है कि सारे मन इंद्रियों का जो है कंट्रोल करके अगर कोई भगवान को, अगर प्यूरिफाइड चेतना में मन में अगर भगवान की तरफ लगाता है, तो बेसिकली वो इस दुनिया में खुश रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, क्योंकि एक चीज़ जो है, अभी हर एक अध्याय का हम समरी स्टडी कर रहे हैं, डिटेल्स में तो काफ़ी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तो समय का कमी है। लेकिन जैसे जैसे अभी ये जो समरी स्टडी के बाद में आप लोग जब डिटेल्स में हम जब पढ़ेंगे, अगर जुड़े रहेंगे आप लोग, तो और भी बहुत अच्छा समझेंगे। तो आज का जो मैं समरी जस्ट समराइज करूँगा, तो हम यही सीखे कि पहला ज्ञान है कि भगवान ने दया को आर्गुमेंट बोले कि
आप दया करने के सोच रहे हो, नहीं मारने के सोच रहे हो, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं, पर आत्मा अमर है, आत्मा केवल शरीर छोड़ता है ना, कभी मरता नहीं। तो इसलिए आप इसका मत सोचो। कंपैशन का आर्गुमेंट क्लियर किए, फिर भगवान बोले कि अगर जीतोगे स्वर्ग प्राप्त करो, यहाँ पे स्वर्गीय सुख प्राप्त करोगे, हारोगे भी स्वर्ग जाओगे। तो जो एंजॉयमेंट का भगवान ने क्लियर किया। तीसरे में बोले कि किस प्रकार से कर्म करने से कर्म बंधन से छूटोगे। और फिर चौथा भी रीजन है, आगे के श्लोक में है चौथा। और फिर पांचवा तो हमने देखा इंडिसिशन, जो भगवान का, जो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, गुरु का शरण लिए। ये चौथा जो है, वेद शास्त्र से ऊपर उठो, क्योंकि वेद शास्त्र का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना। अगर भगवान को समझ रहे हो तो फिर आपको कोई भी कुल धर्म, ये धर्म वो धर्म, कुछ भी हानि नहीं करेगा। जैसे मैं बोला कि हमारा 2 धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म जो है आत्मा का धर्म में लग जाएंगे तो आज बिल्कुल सारे चीज बोल दिया, अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि एक श्लोक में भगवान ये बोलते हैं, ये श्लोक में कि दूरेण ही अबरम अबरम कर्म, ये सब कर्म छोड़ो, बुद्धि योग में लग जाओ, निष्काम कर्म योग में लग जाओ। तो अर्जुन को कंफ्यूजन होगा, चलो बढ़िया, भगवान तो बोल रहे हैं कि कर्म नहीं करना है, बस केवल भक्ति करना है। कभी कभार कई लोग सोचते हैं मैं भक्ति करूंगा और बिल्कुल सारे काम धंधा छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान अभी बार बार जैसे बोल रहे कि निष्काम कर्म योग, कर्म करो लेकिन निष्काम भावना से करो। ये थीम जो रिपीट होते जाएगा, है ना। तो इतना ही कंक्लूजन है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये ऑफिशियली हम लोग क्लास यहीं पे मतलब हो गया। अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम है, कुछ है, तो आप लोग जरूर जा सकते हैं। नहीं तो किसी को प्रश्न है, आप अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड, अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन। Thank you for all of your participation, participating. Yes.